शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परम् सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डे 10वां सर्गः आरभ्यते। भाई के साथ वैर का कारण बताने के प्रसंग में सुग्रीव का वाली को मनाने और वाली द्वारा अपने निष्कासित होने का वृत्तांत सुनाना, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। ततः क्रोध समाविष्टं संरब्धं तमुपागतम् अहं प्रसादयाञ्चक्रे भ्रातरं हितकाम्यया। सुग्रीव कहते हैं, तदनंतर क्रोध से आविष्ट तथा विक्षुब्ध होकर आए हुए अपने बड़े भाई को उनके हित की कामना से मैं पुनः प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। दिष्ट्यासि कुशली प्राप्तो निहतश्च त्वया रिपुः अनाथस्य हि मे नाथस्त्वमेको नाथ नंदन। मैंने कहा, अनाथ नंदन, सौभाग्य की बात है कि आप सकुशल लौट आए और वह शत्रु आपके हाथ से मारा गया। मैं आपके बिना अनाथ हो रहा था, अब एकमात्र आप ही मेरे नाथ हैं। इदं बहुशलाकं ते पूर्णचन्द्रमिवोदितं छत्रं सबालव्यजनं प्रतीक्षस्व मया धृतम्। यह बहुत सी तीलियों से युक्त तथा उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत छत्र में आपके मस्तक पर लगाता और चमर डुलाता हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। आर्तस्तत्र बिलद्वारि स्थितः संवत्सरं नृप दृष्ट्वा च शोणितं द्वारि बिलाच्चापि संवत्सरम्। आर्तस्तत्र बिलद्वारि स्थितः संवत्सरं नृप दृष्ट्वा च शोणितं द्वारि बिलाच्चापि समुत्थितं शोकसंविघ्नहृदयो वृषं व्याकुलितेन्द्रियः। वनराज, मैं बहुत दुखी होकर एक वर्ष तक उस बिल के दरवाजे पर खड़ा रहा। उसके बाद बिल के भीतर से खून की धारा निकली। द्वार पर वह रक्त देखकर मेरा हृदय शोक से उद्विग्न हो उठा और मेरी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठीं। आपिधाय बिलद्वारं शैलशृंगेण तत्तदा
तस्मात् तेषादपाक्रम्य स्किन्धां प्राविशं पुनः। तब उस बिल के द्वार को एक पर्वत शिखर से ढककर मैं उस स्थान से हट गया और पुनः किष्किंधापुरी में चला आया। विषादात् मां दृष्ट्वा पौरैर्मन्त्रिभिरेव च अभिषिक्तो न कामेन तन्मे क्षन्तु त्वमर्हसि। यहाँ विषाद पूर्वक मुझे अकेला लौटा देख पूर्ववासियों और मंत्रियों ने ही इस राज्य पर मेरा अधिकार कर दिया। मैंने स्वेच्छा से इस राज्य को ग्रहण नहीं किया है, अतः अज्ञानवश होने वाले इस अपराध को आप क्षमा करें। त्वमेव राजा मानार्हः सदा चाहं यथा पुरा राजभावे नियोगोऽयं मम त्वद्विरहतात् कृतः। आप ही यहाँ के सम्माननीय राजा हैं और मैं सदा आपका पूर्ववत सेवक हूँ। आपके वियोग से ही राजा के पद पर मेरी यह नियुक्ति की गई। सामात्यपौरनगरं स्थितं निहतकण्टकं न्यासभूतमिदं राज्यं तव निर्यातयाम्यहम्। मंत्रियों, पूर्ववासियों तथा नगर सहित आपका यह सारा अकंटक राज्य मेरे पास धरोहर के रूप में रखा था। अब इसे मैं आपकी सेवा में लौटा रहा हूँ। मां च रोषं कृथा सौम्य, मां च रोषं कृथा सौम्य मम शत्रुनिषूदन याचे त्वां शिरसा राजन् मया बद्धो यमंजलिः। सौम्य शत्रुसूदन, आप मुझ पर क्रोध न करें। राजन, मैं इसके लिए मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ। बलादस्मिन् समागम्य मंत्रिभिः पुरवारिभिः, बलादस्मिन् समागम्य मंत्रिभिः पुरवासिभिः राजभावे नियुक्तोऽहम् शून्यदेश जिगीषया। मंत्रियों तथा पूर्ववासियों ने मिलकर जबरदस्ती हठात बलात् मुझे इस राज्य पर बिठाया है, वह भी इसलिए कि राजा से रहित राज्य देखकर कोई शत्रु इसे जीतने की इच्छा से आक्रमण न कर बैठे। स्निग्धमेवं ब्रुवाणं मां सा विनिर्भर्त्स्य वानरः धिक्त्वामिति च मामुक्त्वा बहुतत् तदुवाचः। मैंने ये सारी बातें बड़े प्रेम से कही थी, किंतु उस वानर ने मुझे डांट कर कहा, तुझे धिक्कार है। यूं कहकर उसने मुझे और भी बहुत सी कठोर बातें सुनाई। प्रकृतिश्च समानीय मंत्रिणैश्च ससम्मतान्, प्रकृतिश्च समानीय मंत्रिणश्चैव सम्मतान् मामाह सुहृदां मध्ये वाक्यं परमगर्हितम्। तत्पश्चात उसने प्रजाजनों और सम्मान्य मंत्रियों को बुलाया तथा सुहृदों के बीच में मेरे प्रति अत्यंत निंदित वचन कहा। विदितं वो मया रात्रौ मायावी स महासुरः मां समाह्वयत क्रुद्धो युद्धाकांक्षी तदा पुरा। मैं बोला, आप लोगों को मालूम होगा कि एक दिन रात में मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा से मायावी नामक महान असुर यहाँ आया था। उसने क्रोध में भरकर पहले मुझे युद्ध के लिए ललकारा। तस्य तद्
भाषितं श्रुत्वा निःसृतोऽहं नृपालयात् अनुयातश्च मां तूर्णम् अयं भ्राता सुदारुणः। उसकी वह ललकार सुनकर मैं राजभवन से निकल पड़ा। उस समय यह क्रूर स्वभाव वाला मेरा भाई भी तुरंत ही मेरे पीछे जागा और आया। यह मेरा भाई भी मेरे पीछे पीछे आया। सतु दृष्ट्वैव मां रात्रौ सद्वितीयं महाबलः प्राद्रवद्भयसन्त्रस्तो वीक्ष्यावां समुपागतौ अभिद्रुतस्तु वेगेन विवेश स महाबिलम्। यद्यपि वह असुर बड़ा बलवान था, तथापि मुझे एक दूसरे सहायक के साथ देखते ही भयभीत हो उस रात में भाग चला। हम दोनों भाइयों को आते देख वह बड़े वेग से दौड़ा और एक विशाल गुफा में घुस गया। तम प्रविष्टं विदित्वा तु सुधीरं सुमहद्विलम् अयमुक्तोऽथ मे भ्राता मया तु क्रूरदर्शनः। उस अत्यंत भयंकर विशाल गुफा में उस असुर को घुसा हुआ जानकर मैंने अपने इस क्रूरदर्शी भाई से कहा, अहत्वा नास्ति मे शक्ति प्रतिगन्तुमितः पुरीं विलत्वारि प्रतीक्षत्वं यावदेनं निहन्म्यहम्। सुग्रीव इस शत्रु को मारे बिना मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को लौट चलने में असमर्थ हूँ। अतः जब तक मैं इस असुर को मारकर लौटता हूँ, तब तक तुम इस गुफा के दरवाजे पर रहकर मेरी प्रतीक्षा करो। स्थितो यमिति मत्वाहं प्रविष्टस्तु दुरासदम् तम मे मार्गयतस्तत्र गतः संवत्सरस्तदा। ऐसा कहकर और यह तो यहाँ खड़ा ही है, ऐसा विश्वास करके मैं उस अत्यंत दुर्गम गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ। भीतर जाकर मैं उस दानव की खोज करने लगा और इसी में मेरा वहाँ 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। सतु दृष्ट्वा मया शत्रुः अनिर्वेदात् भयावहः निहतश्च मया सद्यः स सर्वैः सह बन्धुभिः। इसके बाद मैंने उस भयंकर शत्रु को देखा। इतने दिनों तक उसके न मिलने से मेरे मन में कोई क्लेश या उदासीनता नहीं हुई थी। मैंने उसे उसके समस्त बंधु बांधवों सहित तत्काल काल के गाल में डाल दिया। तस्यास्यात्तु प्रवृत्तेन रुधिरौघेण तद्विलम् पूर्णमासीत् दुराक्रामं स्तनतस्तस्य भूतले। उसके मुख से और छाती से भी भूतल पर रक्त का ऐसा प्रवाह जारी हुआ जिससे वह सारी दुर्गम गुफा भर गई। सूदयित्वा तु तं शत्रुं विक्रान्तं तमहं सुखं निष्क्रामं नैव पश्यामि विलस्य पिहितं मुखम। इस तरह उस पराक्रमी शत्रु का सुखपूर्वक वध करके जब मैं लौटा, तब मुझे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता था, क्योंकि बिल का दरवाजा बंद कर दिया गया था। विक्रोशमानस्य तु मे सुग्रीवेति पुनः पुनः यतः प्रतिवचो नास्ति ततोऽहं भृशदुःखितः। मैंने सुग्रीव कहकर बारंबार पुकारा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। पादप्रहारैस्तु मया बहुभिः परिपातितं
ततोऽहं तेन निष्क्रम्य पथापुरमुपागतः। मैंने बारंबार लात मारकर किसी तरह उस पत्थर को पीछे की ओर धकेला। इसके बाद गुफा द्वार से निकलकर यहाँ की राह पकड़े मैं इस नगर में लौट आया हूँ। तत्रानेनास्मि संरुद्धो राज्यं मृगयतात्मनः सुग्रीवेण नृशंसेन विस्मृत्य भ्रातृसौहृदम्। यह सुग्रीव ऐसा क्रूर और निर्दयी है कि इसने भ्रातृ प्रेम को भुला दिया और सारा राज्य अपने हाथ में लेकर अपने हाथ में कर लेने के लिए मुझे उस गुफा के अंदर बंद कर दिया था। एवं उक्त्वा तु मां तत्र वस्त्रेणैकेन वानरः तथा निर्वासयामास वाली विगत साध्वसः। ऐसा कहकर वानर राज वाली ने निर्भयता पूर्वक मुझे घर से निकाल दिया। उस समय मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र रह गया था। तेनाहमपविद्धश्च हृतदारश्च राघव तद्भयाच्च महीं सर्वां क्रान्तवान् सवनार्णवाम् ऋष्यमूकं गिरिवरं भार्याहरणदुःखितः प्रविष्टोऽस्मि दुराधर्षं वालिनः कारणांतरे। रघुनंदन, उसने मुझे घर से तो निकाल ही दिया, मेरी स्त्री को भी छीन लिया। उसके भय से मैं वनों में और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी पर मारा मारा फिरता रहा। अंततो गत्वा मैं भार्या हरण के दुख से दुखी हो इस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमुख पर्वत पर चला आया, क्योंकि एक विशेष कारणवश वाली के लिए इस स्थान पर आक्रमण करना बहुत कठिन है। एतत्ते सर्वमाख्यातं वैरानुकथनं महत् अनागसा मया प्राप्तं व्यसनं पश्य राघव। रघुनाथ जी, यही वाली के साथ मेरे वैर पड़ने की विस्तृत कथा है। यह सब मैंने आपको सुना दी। देखिए, बिना अपराध के ही मुझे यह सब संकट भोगना पड़ता है। वालिनश्च भयात्तस्य सर्वलोकभयापः कर्तुमर्हसि मे वीर प्रसादं तस्य निग्रहात्। वीरवर, आप संपूर्ण जगत का भय दूर करने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए और वाली का दमन कर मुझे उसके भय से बचाइए। एवं मुक्तः स तेजस्वी धर्मज्ञो धर्म संहितं वचनं वक्तुमारेभे सुग्रीवं प्रहसन्निव। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने उनसे हंसते हंसते हुए यह धर्मयुक्त वचन कहा। अमोघा सूर्य संकासा निशिता मे सरा इमे तस्मिन् वालिनि दुर्वृत्ते पतिष्यन्ति रुषान्विताः। ये मित्र, ये मेरे सूर्य के समान तेजस्वी तीखे बाण अमोघ हैं, जो दुराचारी वाली पर रोषपूर्वक पड़ेंगे। यावत्तं नहि पश्येयं तव भार्यापहारिणं तावत् सजीवेत् पापात्मा वाली चारित्रदूषकः। जब तक तुम्हारी भार्या का अपहरण करने वाले उस वानर को मैं अपने सामने नहीं देखता हूँ, तब तक सदाचार को कलंकित करने वाला वह पापात्मा वाली जीवन धारण करे। आत्मानुमानात् पश्यामि मग्नस्त्वं शोकसागरे
त्वामहं तारयिष्यामि बाढ़ं प्राप्स्यसि पुष्कलम्। मैं अपने ही अनुमान से समझता हूँ कि तुम शोक के समुद्र में डूबे हुए हो। मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। तुम अपनी पत्नी तथा विशाल राज्य को भी अवश्य प्राप्त कर लोगे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षपौरुषवर्धनम् सुग्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमब्रवीत्। श्री राम का यह वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे दशमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदा। श्रीराम जय राम जय जय राम।